Good morning everyone. I am Apeksha, Assistant Professor in Indraprastha Law College. So today's topic is gift. This is the fourth lecture on unit 5th, that is Dower, Will, Gift, Waqf, Preemption, and today's topic will be gift. We are done with the Dower, Will, Waqf. We are only left with the gifts and preemption. So let us start with gift. Now what is a gift? The introduction of it. सो गिफ्ट को हम मुस्लिम लॉ में हिबा कहते हैं. अ मुस्लिम कैन गिफ्ट एनी प्रॉपर्टी, सेल्फ एक्वायर्ड या एंसेस्ट्रल हो, मूवेबल हो, इमूवेबल हो, कॉर्पोरियल हो, इनकॉर्पोरियल हो, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी मुस्लिम गिफ्ट कर सकता है. So read the first line. In Muslim law, gifts are called hiba. The gifts in India are governed by TPA Act, Transfer of Property Act 1872. However, the provision of Transfer of Property Act 1872 does not apply to Muslim law. वो मुस्लिम लॉ में अप्लाई नहीं होता है. Right? So the English term gift is of a wider connotation and applies to all transactions where one transfers one's property to another without any consideration. बिना कोई consideration लिए हुए. So the term hiba has a narrow meaning, whereas gift has this meaning. अब गिफ्ट जो है इसके कुछ एसेंशियल्स हैं. गिफ्ट कंडीशनल भी हो सकता है और अनकंडीशनल भी हो सकता है. बेसिकली इसका बेस समझने के लिए आप समझिए, मुस्लिम लॉ में गिफ्ट के दो पार्ट होते हैं. एक कॉर्पस जिसे हम अयान कहते हैं और एक यूसफ्रक्ट जिसे हम मौफी कहते हैं. आई विल राइट इट. दो पार्ट हुए. एक तो हुआ हमारा कॉर्पस जिसको हमने अयान कहा. दूसरा हुआ हमारा यूसफ्रक्ट. अब इसका मतलब हम समझते हैं अभी इनके मतलब क्या हुए. राइट. इसे हम मौफी कहते हैं, इसको अयान कहते हैं. अयान जो हुआ, कॉर्पस मेन बॉडी हुई गिफ्ट की. जैसे कि एग्जाम्पल एक प्लॉट है, राइट, एंड द राइट टू एंजॉय दैट. एक प्लॉट जो हुआ, मान लीजिए कोई प्लॉट है, ये कॉर्पस हुआ, इसकी पूरी बॉडी, ये द मेन बॉडी ऑफ द गिफ्ट इज कॉर्पस. यूसफ्रक्ट क्या हुआ? द राइट टू एंजॉय दैट थिंग, कि उस चीज़ का कोई एडवांटेज, कोई यूज़ किसी और की उस प्रॉपर्टी का. जैसे कि ये जो प्लॉट है उस पे घर है, वो रेंट पे दिया हुआ है. सो जो रेंट आ रहा है उस घर से ऑन दैट प्लॉट, वो यूसफ्रक्ट हुआ, राइट, जिसे हम मौफी कहते हैं. तो ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है मुस्लिम लॉ में गिफ्ट, कॉर्पस और यूसफ्रक्ट. तो इसे याद रखिएगा. हिबा में दो तरीके के. So one cannot keep condition on corpus but can be on usufruct. जैसे कि ये कंडीशनल गिफ्ट कैन बी कंडीशनल और अनकंडीशनल. तो आप कॉर्पस पे तो कंडीशन नहीं रख सकते हो, यूसफ्रक्ट पे रख सकते हो. ये एक केस है नवाब अली खान वर्सेस मोहम्मद बेगम, प्रिवी काउंसिल का केस है 1867 का. इज इम्पॉर्टेंट केस इन दिस फॉर दिस टॉपिक गिफ्ट. और सिर्फ ये एक ही केस है, तो उसको आप देखिएगा. आई टेल यू द क्रक्स. इसमें हुआ क्या था, नवाब ने 7,35,000 पैसे दिए अपने बेटे को, राइट, इन फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट, जिससे इंटरेस्ट भी आना था. अब उसने एक कंडीशन रख दी कि वो जो इंटरेस्ट जो आएगा उससे वो चैरिटेबल एंडाउमेंट करेगा. सो इस केस में नवाब ने कंडीशन रखी ऑन यूसुफ्रक्ट, दैट इज ऑन द इंटरेस्ट, ना कि उसने उन पैसों पर कंडीशन रखी, विच इज अ कॉर्पस. तो एक ये वैलिड गिफ्ट माना गया था, राइट. सो द केस टेल्स यू अबाउट कंडीशनल गिफ्ट. कंडीशनल गिफ्ट के बारे में बताता है, जो सिंपल कहता है कॉर्पस पे नहीं, आप यूसफ्रक्ट पे रखेंगे तो वैलिड गिफ्ट होगा. अब इसके कुछ एसेंशियल्स हैं हिबा के. बिफोर going through this, let us see the first point: the manifestation of the wish to give on the part of the donor, acceptance of the gift,
वो एक्सप्रेसली हो या इम्प्लाइडली, taking of possession of the subject matter of the gift by the donee either actually or constructively, right? So hiba is transfer of property by act of parties and not by operation of law. It means that any transfer of property done by the court of law or any transfer of ownership by the Muslim law of inheritance will not be considered as hiba. So under hiba, a living Muslim voluntarily transfers the ownership of any property to another living, so it is a transfer inter vivos. फाइन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. जो इम्पॉर्टेंट है उसमें कि कंडीशंस इंपॉर्टेंट है. अब वो क्या कहती है, 3 कंडीशन हुई. डोनर की डिक्लेरेशन, डोनी की एक्सेप्टेंस और डिलीवरी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ गिफ्ट, एक्चुअल और इन कंस्ट्रक्टिव वे. अब डोनर की डिक्लेरेशन शुड बी विद रियल एंड बोनाफाइड इंटरेस्ट, बोनाफाइड इंटरेस्ट से होनी चाहिए, राइट? इसको हम कंडीशंस ऑफ वैलिड गिफ्ट, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं. आप ये मान लीजिए डैड करके, राइट? डी से हो गया हमारा डिक्लेरेशन, डोनर की डिक्लेरेशन, डोनी की एक्सेप्टेंस, ए फॉर एक्सेप्टेंस, और डी से, लास्ट के डी से डिलीवरी, राइट? डिलीवरी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द गिफ्ट. सो दीज 3 आर द essential conditions of a valid gift. Then the donor's capacity to give a gift, वही 3 चीजें. वो एक मुस्लिम होना चाहिए, मेल हो फीमेल हो, बट हैज टू बी अ मुस्लिम. मेजर होना चाहिए, सी, एंड साउंड माइंड का होना चाहिए. These 3 essential for donor capacity to give a gift. So though it is not mandatory in Muslim law to make the transaction of gift in writing, but it is not prohibited also. गिफ्ट जो हैं वो ओरली भी दिए जा सकते हैं और राइटिंग में भी बनाए जा सकते हैं मुस्लिम लॉ में. गिफ्ट हैज टू बी फ्रॉम बोनाफाइड इंटेंशन. गिफ्ट अनबॉर्न पर्सन को अगर दिए जा रहा है तो वो वॉइड है, अनलेस दैट पर्सन इज इन वोम ऑफ मदर एंड इज बॉर्न विद इन 6 months. अगर वो 6 महीने में बच्चा जो है बॉर्न हो जा रहा है तो वो वैलिड माना जाएगा, ऐसे बच्चे को दिया हुआ गिफ्ट. कंडीशनल गिफ्ट्स वैलिड हैं सिर्फ जो कंडीशन. अभी कंडीशनल गिफ्ट्स में क्या हुआ, अगर कोई गिफ्ट आप दे रहे हो, आप कंडीशन लगा रहे हो उसमें, सी गिफ्ट्स आर कंसिडर्ड वैलिड, लेकिन वो जो कंडीशन उसके साथ अटैच है वो इग्नोर कर दी जाएगी, लेकिन वो गिफ्ट वैलिड माना जाएगा, राइट? सो दीज आर सम basics of hiba, right? हम यहाँ पे थे. So the transferor transfers ownership of the property in absolute interest, and the transferee gets the complete title in respect of the property given to him. Hiba is operated with immediate effect and deprives the transferor of his control and ownership over the property. हिबा इज अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी विदाउट एनी, कोई कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है उसके बगैर. एंड इफ एनीथिंग ऑफ एनी वैल्यू इज टेकन बाय द ट्रांसफरर इन रिटर्न और एक्सचेंज, तो ऐसा ट्रांसफर गिफ्ट नहीं माना जाएगा, बिना कंसिडरेशन के होना चाहिए, राइट? इस कंसिडरेशन का कैसे मतलब हुआ, ये एक बंदा है, ये एक गिफ्ट दे रहा है इसको, बदले में ये इसको कंसिडरेशन में ना दे, कुछ भी देता है ऐसी. If there is such a transfer of property, then it is not a gift, it's not hiba, right? So that's it. इतना ही था हिबा में. हम रिवाइज कर लेते क्विकली. It is very short, shortest topic. So Muslim can gift any property, self acquired हो, वो उसकी ancestral हो, movable, immovable, corporeal, incorporeal, कोई भी. फिर हमने कंडीशनल अनकंडीशनल की बात करी. इसमें हमने कॉर्पस, अयान और यूसुफ्रक्ट, मॉफी के बारे में पढ़ा. कॉर्पस मेन बॉडी हुआ, यूसुफ्रक्ट हुआ अगर कोई भी यूज या एडवांटेज हो रहा है, कोई इंजॉय कर रहा है दूसरी और की प्रॉपर्टी से, जैसे कि रेंट वाला एग्जांपल, राइट? नेक्स्ट, कोई भी कंडीशन नहीं रख सकता कॉर्पस पे, लेकिन यूसुफ्रक्ट पे रख सकता है, जिसमें कि नवाब अली खान वर्सेस मोहम्मद बेगम का केस, प्रिवी काउंसिल 1867 केस by Privy Council. So इसमें ये important है on conditional gifts. Then
3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस पढ़ी हमने, राइट, ऑफ अ वैलिड गिफ्ट, दैट इज डैड, डोनर की डिक्लेरेशन, डोनी की एक्सेप्टेंस और डिलीवरी होनी चाहिए सब्जेक्ट मैटर की, दैट्स इट। उसके बाद कैपेसिटी, कि वो मेल हो, मेजर हो, साउंड माइंड का हो, एंड अनबॉर्न पर्सन को भी करा जा सकता है अगर वो 6 महीने में जो है बॉर्न हो जाता है तो। और कंडीशनल, लास्ट हमने पढ़ा कंडीशनल गिफ्ट वैलिड होंगे, अगर वो कंडीशन जो उसके साथ अटैच है वो इग्नोर कर दी जाएगी और गिफ्ट वैलिड होगा। So that's it. Thank you. In the next one, we'll be doing about preemption. And then we will start our next 6th unit. Thank you.